व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले सदन में पीएम मोदी को आया तगड़ा गुस्सा। विरोधियों उधेड़ दी बकिया, विरोधियों की उधेड़ दी बकिया। ओ भैया मजा आएगा, सब हैरान हो गए क्या कहा है मोदी जी ने। भैया वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। अभी लोग पूछते हैं पहले इतना आंकड़ा था, क्यों कम हुआ? आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे। वो भैया और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना, 10 करोड़ फर्जी नाम बंद किए। ये जो परेशानी है ना इन चीजों की है, क्योंकि रोजमर्रा की काय उनकी बंद हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कितने फ्रॉड चीज। हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी हाथों में जाने से बचाया। ऐसे खातों में जा रहा था, गलत हाथों में जाने से बचाया। ओ भैया देश के टैक्स पेयर का पाई बचाना और सही काम में लगाना, इसके लिए हमने जीवन खपा रखे। 3 लाख करोड़ रुपए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है। किस लेवल पर बेवकूफ बना रहे थे। और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। नाम समझ गए होंगे सार्वजनिक जीवन में। बहुत सही बोला, बहुत सही। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? घर चलाना इसीलिए मजबूरी उनकी। और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। सिस्टम पाड़ देंगे। नहीं, सही बात है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है। और जज एजेंसी, जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब भारत जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिसने देश को लूटा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। कितने केस निकल रहे हैं अब? आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज
वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उनकी ताक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी, ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते। और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई बहुत दमदार भाषण। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, शेम शेम। जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकशी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है, डेवलपमेंट गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। G20 समिट होती है वहां, पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। चर्चे ही चर्चे। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था। कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी, और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जो सच्चाई है वो सच्चाई है भैया, सीधी सी बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियों सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, भारत के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया है। वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा अवसर आया है। एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर आया है। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसलिए आइए मैं निमंत्रण देता हूं आपको, कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती। अब इस राह को मत छोड़िए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांगता हूं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं।
140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है, तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए, आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के आप चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगा हुआ। ये होती है स्क्रिप्ट। अगर आप कहते हो ना कांग्रेस क्या बोलती समृद्धि है, और लेके जाएंगे। स्टोव में कोयला नहीं लगाना। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं साथियों की तकलीफें मैं जानता हूं, लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं दुखी नहीं होता और दुखी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये नामदार है, हम कामदार हैं। और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है जी। तो नामदार कुछ भी कहते रहें, कुछ भी कहने का उनको तो जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं, और हम कामदारों को सुनना होता है। हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहेजते भी रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस पवित्र सदन में आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन करने के लिए बोलने का अवसर दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन देते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भाई सिस्टम हैंग कर दिया। कहते हैं स्क्रिप्ट। एक भाषण आता है कि क्या कोयला स्टोव में देने की। नहीं, मैं बताती हूँ, मेरे को कुछ मैंने तो रील पे ही देखे हैं, ठीक है। ये चीलें यहाँ क्यों उड़ रही हैं? ये बेरोजगार है। ये बेरोजगार है। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया था क्या? उन्होंने नोटबंदी की थी क्या क्या एक आया था कि अभी जो रिसेंट है, अरे वो एक तो वो था इधर से सोना, इधर से आलू, इधर से सोना। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, अगर कोई ईंट फेंकेगा ना तो उस ईंट को, इस देश को कैसे और विकसित करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसको इस्तेमाल करेंगे। उनसे यार ये ऐसी पता है, ये वो भी है कि अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर डाल भी रहा है ना कितने, उसे अपने वीकनेस मत बनाओ, उसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप एक चीज देखना, हमेशा मोदी जी के जो भाषण में जो दम होता है ना, वो आपको दिखता है, वो भावनाएं, वो 10 करोड़ वाला जो अलग बताया, चीज, जो कितने पैसे 3 लाख करोड़ रुपए ऐसे फर्जी अकाउंटों में जाते थे। भाई बहुत फ्रॉड हुआ है। और एक टाइम वो मैं मान सकता हूँ, क्यों, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, किसी का भी नाम चढ़ाया, कागज में चढ़ाना है, ले भैया इस खाते में आ रहे हैं। ये देश बदल रहा है, इसका साथ दो, ठीक है। हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे, उन सब चीजों को छोड़ दो। इस देश के लिए सरकार जो काम करे उस चीज पे थोड़ा फोकस कर लो। लीडर में आपको कैपेबिलिटी दिखनी चाहिए। कांग्रेस माने या ना माने, उनके पास जब तक मंत्री नहीं आएंगे, उनके पास एक फेस नहीं आएगा ना, वो सरकार नहीं आती। और एक ही दुकान में बार-बार एक ही प्रोडक्ट लो। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। अब यार एक चीज समझनी पड़ेगी, राहुल गांधी को एज अ पीएम नहीं देखता कोई, पूरा देश नहीं देखता, नहीं देखता। अगर जो देखते हैं वो वोट दो भैया, जिसको देना है, जिसको वोट देना है दो। मैं तो कहता हूँ सबको डेमोक्रेसी है, जिसको देने दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप देखते हो ना, एक इंसान का भाषण सुनते हो तो आपको दम दिखता है। नो डाउट वो अपने की पॉइंट्स लिख के लाते हैं, लेकिन बोलने का तरीका और काम करने का तरीका, और 10 साल में इस देश में जो तरक्की हुई है सबको दिखती है। चल रहा है देश, विकसित हो रहा है देश। सिलेंडर प्याज टमाटर से हट के भी देश के बारे में सोच लो, क्योंकि नेशन कम्स फर्स्ट। आप ले लोगे फ्री की बिजली ना, आप तो ले लोगे, लेकिन देश जो नहीं, जो खुद की आने वाली जनरेशन होगी, देश क्या, जो खुद के भी आगे की पीढ़ी होंगी, वो क्या करेगी? डेवलपमेंट, सड़कें, ये सब जो होता है कहाँ से होता है? क्योंकि आप तो फ्री के चक्कर में बैठ जाओगे, हमें तो फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। वो देश की तिजोरी खाली। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 जनरेशन तक सरवाइव कर लोगे, उसके बाद वाली क्या करेगी? क्योंकि जो आप टैक्स भरते हो ना, वो सैलरी दे रहे हो आप। इंडिया, जैसे आप मान लो, जैसे मैं हूँ दीपक हूँ, तो मेरे को एक तनख्वाह मिलती है, एग्जाम्पल मेरी सैलरी है, मैं उससे खर्चे चलाता हूँ। देश जो है ना, इंडिया, भारत, उसकी तनख्वाह है जो आप टैक्स भरते हो, वो उस अपने देश की तनख्वाह है, उसकी तिजोरी से आप फ्री में मांगते रहोगे। हर एक इंसान जिसको जरूरत नहीं है तब भी फ्री मांगता रहेगा। ये सोचो, आप हो, आप कमा के आ रहे हो, सब चल रहे हैं, भाई मुझे भी फ्री में दे दे, मुझे भी दे दे। आपको कोई जरूरतमंद लगता है, आप उसकी मदद करते हो, नो डाउट। आपको कोई लगता है कि यार इसको भूख लगी, खिला देता हूँ, ठीक है,
कोई भी चल रहा है, जा रहा है कान में लीड लगा के आईफोन में गेम खेलता है, भाई यार एक बिस्किट दिला दो, आप वो चला जा, आगे शब्द में बोल नहीं रहा हो, आप समझे, चला जा, वो वाली बात है। तो यही चीज़ हमें अमल करनी चाहिए अपनी लाइफ में, और ये चीज़ समझनी चाहिए कि सरकार कैसे काम करती है, कैसे चलती है। मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।